संस्कार हो तो ऐसा। एक घर में 3 भाई और एक बहन रहती थी। चारों भाई बहनों में काफी प्रेम था। बड़ा और छोटा लड़का पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा पढ़कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल गंवार और आवारा बनकर ही रह गया। दोनों की शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज शादी की। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हो गई। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। उसकी शादी को लेकर माँ बाप थोड़ा परेशान थे। बहन जब भी मायके आती थी, सबसे पहले छोटे और बड़े भाई से मिलती थी, मगर मझला से थोड़ा कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही घर पर मिलता था। वैसे ही वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ाई नहीं की तो नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना ही बाप गुजर गए। माँ ने सोचा अब कहीं बंटवारे की नौबत ना आ जाए, इसलिए माँ ने अपने ही गांव की एक सीधी साधी लड़की से मझले की शादी कर दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मझला बेटा बड़ी लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए राजू, आज अड्डे पे आना। राजू, आज नहीं फिर कभी। दोस्त, अरे तू शादी के बाद कितना बदल गया। राजू, ऐसी बात नहीं है। कल मैं अकेला ही था तो अपने पेट के लिए कमा लेता था। अब 2 पेट हो गया है। घर वाले मुझे नालायक कहते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहेगी तो मेरे मर्दानगी पर एक भद्दा गाली होगा, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसके लिए श्रृंगार और उसका गुरूर होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी। फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। स्कूल से नौकरी का डिग्री मिलता है और माँ बाप से ऐसा संस्कार मिलता है। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा कर दिया जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मझला ना के बराबर कमाता है। माँ बोली, ऐसा नहीं होगा। माँ के मना करने के बाद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी गई। बहन भी आ जाती है, मगर राजू है कि अपने काम पर निकलने ही वाला था कि दोनों भाई उसको पकड़कर अंदर लाकर उससे कहते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा करना है। वकील कहता है ऐसा नहीं होगा, दस्तखत करना पड़ता है। राजू, तुम लोग बंटवारा कर लो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना। मैं शाम को आकर अपना अंगूठा पेपर पर लगा दूंगा। बहन, अरे बेवकूफ़, तुम गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई मिले। माँ, अरे राजू, आज तो रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 बीघा जमीन रख लेते हैं और राजू को पुश्तैनी घर दे देते हैं। तभी राजू जोर से चिल्लाता है, अरे, फिर हमारे छुटकी का हिस्सा कौन सा है। फिर दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे बेवकूफ़, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। राजू, ओह, शायद
पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरे बहन चुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई आश्चर्य होकर कहते हैं, और तू? राजू माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे हिस्से में मेरी माँ है ना। फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर कहता है, क्यों संगीता जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? संगीता अपने सासू माँ से लिपट कर कहती है, इससे बस बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और पिता जैसा ध्यान रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटों में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। राजू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सबका। बहनों को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई और बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम बहुत अजीज हो, चाहे तुम पास रहो या फिर दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम मुझे हमेशा याद आओ, क्योंकि यह वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। यह सुनकर दोनों भाई दौड़कर मझले भाई के गले लगकर रोते हुए कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा ही लग रहा है। सबकी आंखों में पानी ही पानी। फिर सभी एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।